अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री में वो है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज बॉइलिंग। यहाँ पे हमने आज करना है कि लिक्विड को हमने गैस में चेंज करना है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दैट वेरी सिस्टम, सो दैट्स इन जनरली बीन कॉल्ड एज बॉइलिंग। बॉइलिंग के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि हमने जब सॉलिड को टेम्परेचर सॉलिड का इंक्रीज किया तो सॉलिड से वो लिक्विड बनता चला गया, और इफ वी further increase the temperature or heat provided to that of the liquid, with the result of that the kinetic energy of the particles increase further। ये जो kinetic energy है particles के दरमियान जो liquid की वो increase हो जाएगी। So as a result of that जो interparticle distance होगा वो बढ़ता जाएगा। With the result of that it will become 100 times if we increase the heat of the liquid, the interparticle distance between the particles of the liquid usually gets increased। That means the kinetic energy also gets increased about 100 times। So जो हमारा force of attraction between the particles of the liquid है वो almost completely cut off हो जाएगा जब हम continuously increase in temperature और heat provide करेंगे इस system of liquid को। With the result of that the force of attraction are usually being gets completely cut off and a stage is reached। एक stage आ जाएगा जब ये पार्टिकल्स इतना दूर चले जाएंगे एक दूसरे से कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाएगा एंड दे विल मूव इन द स्पेस दैट इज बीन प्रोवाइडेड टू देम। एक स्पेस में वो पूरी तरह से चलेंगे जो इनको मैसर होगी। सो वी कैन से दैट इज द लिक्विड चेंजेस टू द वेपर। तो इस स्टेज पे हम बोलेंगे कि लिक्विड जो है वो पूरी तरह से वेपर बन गया। तो यहाँ पे हमने इसके लिए लिखा एज वी नो व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सॉलिड स्टेट दैट्स आइस इट चेंज to the liquid water, ये हमने पढ़ा पहले। But if heat is further supplied to the liquid, the kinetic energy of the particles increase further, so interparticle distance increases about 100 times। So force of attraction between particles is cut off, तो cut off हो जाएगा। So stage is reached, एक stage आ जाएगा when particles become completely free to move in the open space or the whole space available to them and liquid starts boiling। So तब हम कहेंगे कि ये liquid boil start होना हो गया and the liquid changes to the vapor, तो इसको हम boiling कहेंगे। So यहाँ पर एक टेम्परेचर होगा जो लिक्विड को बॉयल करेगा, जो लिक्विड को चेंज करेगा वेपर में। सो इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो हर लिक्विड के लिए अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर ले लें तो वाटर के लिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन केल्विन स्केल पे इस पर हम 273 जो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है वो हम ऐड करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 100 डिग्री प्लस 273 ऑन केल्विन स्केल दैट्स कॉल्ड 373 केल्विन। So boiling point of water is 100 degree Celsius, but on Kelvin scale it's 373 Kelvin as well। So जो हमारा boiling point है और जो हमारा melting point है वो हमें क्या दिखाता है एक्चुअली, वो हमें दिखाता है कि strength of the bonds between the particles, कि bonds के दरमियान कितनी strong the particles के दरमियान कितनी strength of attraction है, वो हमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है। हायर द बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लगेगा, जितना बॉयल करने में ज्यादा टाइम लगेगा किसी लिक्विड को, तो उसका मतलब ये हुआ कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल्स के दरमियान ज्यादा है। हायर द बॉइलिंग पॉइंट हायर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दैट वेरी लिक्विड एज वेल। यहाँ पे एक और चीज हमने लिखी, इन जनरल लो बॉइलिंग पॉइंट मींस वीक। अगर हमें किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम मिला, मिसाल अगर हम कम हीट उसको फराहम करने के बाद वो लिक्विड से गैस बन गया, दैट मींस इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी मच लो, दैट इट इन टर्न मींस दैट देयर आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एज वेल। कुछ लिक्विड्स यहाँ पे हमने लिखे जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, दैट मींस दे यूजुअली नीड द लेस अमाउंट ऑफ हीट so that to get converted into the gas as well। For example, we have the liquids like that of ether। Ether is having 308 Kelvin a boiling point। इसका जो boiling point है वो 308 Kelvin, इसको हम फराहम करेंगे, that will change from liquid to that of the gas as well। We have acetone that's 329 Kelvin, जब इसको हम फराहम करेंगे तो with the result of that this acetone usually changes from its liquid state to that of the vapor state। We are having the next that's called as methyl alcohol, that's 338 Kelvin, that's its boiling point। We are having the chloroform, that's 334 Kelvin, and alcohol 300
351 Kelvin. We are having the next benzene that's 353 Kelvin. So these are the liquids. They need a very less amount of the heat so that they gets converted into the gas as well. So such liquids, they are having the weak force of attraction between them. Generally इन लिक्विड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके पार्टिकल्स के दरमियान वो बहुत कम होता है, वीक होता है, एंड सच लिक्विड्स आर हैविंग द लो बॉइलिंग पॉइंट एंड दीज आर कॉल्ड एज द वोलेटाइल लिक्विड्स. यहाँ पे आपने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, दैट्स कॉल्ड एज द वोलेटाइल लिक्विड्स. सो वोलेटाइल लिक्विड्स आर हैविंग द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड दे नीड लेस टेम्परेचर सो दैट टू गेट कन्वर्ट फ्रॉम द लिक्विड टू द गैस स्टेट एंड आर कॉल्ड एज द वोलेटाइल लिक्विड्स. ऑन द अदर हैंड, अगर हम कुछ लिक्विड्स को देखें जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल ज्यादा होता है, सो इन टर्न दे नीड मोर टेम्परेचर सो दैट दे गेट टू कन्वर्ट इनटू द गैस. सो सच टाइप ऑफ लिक्विड्स आर, फॉर एग्जांपल, वी आर हैविंग द ग्लाइकॉल. ग्लाइकॉल इज वन ऑफ द लिक्विड दैट नीड्स 470 Kelvin. Its boiling point is 470 Kelvin. So 470 Kelvin is the boiling point. It needs the more temperature to get converted into the gas as well. We are having the next that's called as the glycerine. Glycerine, it needs 488 Kelvin, and diphenyl ether 523 Kelvin extra, and such they are having the strong forces of attraction between them, such liquids, and as a result of that they are called as the non-volatile liquids. तो ये liquids हम non-volatile इनको बोलेंगे. तो यहाँ पे एक और चीज पढ़ने को मिलेगी हमें, that's called as latent heat of वेपराइजेशन. इससे पहले हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब यहाँ पे हमने पढ़ना है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है. यहाँ पे हम देख रहे हैं, इट्स ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू द गैस, जब हम लिक्विड से गैस की ओर आएंगे, लिक्विड से हम गैस बनाते हैं. यहाँ पर इस टॉपिक में द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा टिल द अमाउंट ऑफ द लिक्विड इज कन्वर्टेड टू द वेपर इवन व्हेन हीट इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम लिक्विड को गैस बना रहे हैं, लेकिन इसका जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रहता है, बिकॉज इवन दो द हीट इज कंटिन्यूअसली बीइंग सप्लाइड एज वेल. सो व्हाट हैपेंस, व्हाई द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम यूजुअली रिमेन्स कांस्टेंट इवन दो हीट इज कंटिन्यूअसली बीइंग सप्लाइड until this liquid usually turns into the gas. What happens, the heat is actually used in overcoming the force of attraction. क्योंकि हमें heat इस वजह से देनी पड़ती है कि जो force of attraction होता है between the particles ये टूट जाए, so that one state of the matter can be changed into the another state. जो force of attraction होता है, यहाँ पे liquid में भी force of attraction होता है, तो हम heat इस वजह से देते हैं कि जो force of attraction होता है liquid particles के दरमियान वो break हो जाए, जो force of attraction होता है वो break हो जाए, so that it can convert into the gas. सो ये जो हीट हम देखते हैं ये इसी वजह से देते हैं कि हम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में भी या यहाँ पे हम लिक्विड में भी देते हैं सो दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू द गैस. दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द बॉन्ड्स यूजुअली गेट्स ब्रोकन डाउन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड सो दैट इट कैन गेट इनटू द गैस एज वेल. सो द चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू द गैस विदाउट इंक्रीजिंग काइनेटिक. सो इस वजह से ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर इस सिस्टम का इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि जितनी हीट हम यहाँ से देते हैं वो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स को ब्रेक करने में इस्तेमाल होती हैं. As a result of that, the kinetic energy of the molecules are not being increased, and when kinetic energy of the molecules is not being increased, the temperature of the liquid is also not increased as well. So we do not see any type of change in the temperature as well. ये आपको होगा, आपको समझ आया होगा कि ये सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो हीट हम फराहम कर रहे हैं from changing one state to the next state. So हमने लिखा this heat is absorbed without showing any rise in the temperature. तो हम यहाँ पे हीट देते हैं, लेकिन यहाँ टेम्परेचर को हम देखते हैं कि ये कंटिन्यूअसली हीट एब्जॉर्ब करती है, लेकिन टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आता. सो सच टाइप ऑफ हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो हीट होती है जो हिडन होती है. लेटेंट मीन्स हिडन. ये हीट जो होती है वो हिडन होती है तब तक जब तक ये स्टेट ऑफ दिस लिक्विड यूजुअली गेट्स कन्वर्टेड into the gas, and this is called as latent heat of vaporization. यहाँ पे हमने लिखा कि latent heat of vaporization के लिए हमारी जो definition है वो है the amount of heat energy that is required to change 1 kg, कि उतनी अमाउंट ऑफ हीट जो हमें जरूरत पड़ेगी सो दैट टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड. जब 1 kg ऑफ लिक्विड हमें चेंज करना होता है इनटू द वेपर एक गैसियस स्टेट में एट एटमॉस्फेरिक
pressure at its boiling point is called as latent heat of vaporization. कि कितनी amount of heat हमें जरूरत पड़ेगी 1 kg of liquid को change करने में into its gaseous state at its boiling point at a particular atmospheric pressure, and that's called as the latent heat of vaporization. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि water के लिए हमारा है latent heat of vaporization कितना 22.59 into 10 raised power 5 joules per kg. That means 22.59 into 10 raised power 5 joules of energy is usually being required to change 1 kg of liquid, that means water, into its gaseous state at the atmospheric pressure and at its boiling point of 100 degree centigrade as well. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 22.59 kgs 59 into 10 raised power 5 joules of energy जो है वो हमें जरूरत पड़ेगी so that to convert 1 kg of liquid water into the gaseous state, I mean to vapor, at that particular atmospheric pressure and at its boiling point of 100 degree centigrade. So this is the latent heat of vaporization for water as well. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100 डिग्री अगर हम ले लें कि 100 डिग्री पे बोथ वाटर भी एग्जिस्ट होता है और वेपर भी एग्जिस्ट होता है. अगर हम देख लें कि 100 डिग्री जब वाटर बॉयल शुरू होना हो जाता है तो 100 डिग्री पे पूरा जो वाटर भी एग्जिस्ट होता है और वेपर भी एग्जिस्ट होता है, लेकिन जो वेपर होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वाटर. सो दैट्स व्हाई this vapor, that means the steam, is usually being used more effective for the heating purposes. It is usually being much more effective for heating purposes than that of water because it's having the more kinetic energy. So steam is much more effective in the industries as well because they are having the more kinetic energy as compared to that of the water as well. तो यहाँ पे हमने एक फिगर बनाई है, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे how we can convert the liquid state to that of the solid state. यहाँ पे हमारा बेंसन्स बर्नर है, यहाँ पे हमारा बीकर है, इसमें हमारा वाटर है. ये हम देख रहे हैं कि वाटर लिक्विड वाटर है और हम कंटिन्यूसली इसको हीट कर रहे हैं सो दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू द गैस स्टेट. ये हमारा आयरन स्टैंड है जो इसको होल्ड करता है. ये हमारा थर्मामीटर है. दिस इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर. दिस इज लेबोरेटरिकल थर्मामीटर. ये हमारा लेबोरेटरिकल थर्मामीटर है और ये स्टायरिंग रॉड है जो कंटिन्यूसली स्टायर करती हैं, इस्तेमाल होती हैं. सो दिस सिस्टम सिंपली शोज हाउ वी कैन कन्वर्ट द लिक्विड इनटू द वेपर. आई होप यू मे अंडरस्टैंड दिस द टॉपिक दैट वाज सिंपली द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस. ये बॉइलिंग वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा कि हम कैसे स्टेट ऑफ लिक्विड को चेंज करेंगे गैस के लिए. सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स वेरी मच.